श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, कल है कार्तिक मास का अंतिम शनिवार और शनिवार के दिन शमी की वृक्ष की पूजा की जाती है और शनिवार के दिन शमी के उपाय किए जाते हैं। शमी के पत्ते से उपाय किए जाते हैं ताकि हमारे जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, यानी कि शनि से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हैं तो वह सभी दूर हो जाती हैं। देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष के उपाय किए जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए शमी के उपाय किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 6 बहुत ही प्यारे से उपाय बताने वाले हैं। ये 6 उपाय कष्ट, परेशानी, रोग मुक्ति, इन सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाले हैं। साथ ही साथ ग्रह क्लेश की समस्या को दूर करने वाले हैं, सुख संपदा में वृद्धि करने वाले हैं। तो आज के ये सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके घर में शमी का वृक्ष है, आपके घर के आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और हो सके तो इस दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। सरसों का तेल नहीं मिल पाता है तो घी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और इस दीपक के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब इस एक दीपक को और काले तिल को लेकर के आपको पहुंच जाना है शमी के वृक्ष के वहाँ पर। शमी का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं शमी के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको ये जो काले तिल हैं उन्हें डाल देना है। देखिए, जब भी आप इस दीपक को शमी के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर आपको रखना है, क्योंकि पश्चिम दिशा भगवान शनि की मानी गई है। जब भी आप ये दीपक लगाएंगे तो ये दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला है, शनि देव को प्रसन्न करने वाला है और कर्ज की समस्या को समाप्त करने वाला है। तो इस प्रकार से कार्तिक के अंतिम शनिवार पर आपको इस दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, घर में कोई भी बीमारी आ चुकी है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय केवल और केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने हैं और साथ में आपको मात्र एक शमी का पत्ता लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपके पास जो एक शमी का पत्ता है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। शमी का पत्ता जब भी आप उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको जो व्यक्ति बीमार रहता है उसकी नाम और आपको उसकी गोत्र बोलना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति की जो भी बीमारी है महादेव आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये जो शमी का पत्ता है उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। जल को समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको शनिवार के दिन ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। देखिए, उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग होगा वह समाप्त होगा। देखिए, जो व्यक्ति रोगी है यदि वह इस उपाय को करने में सक्षम है तो वह खुद भी कर सकता है। अब दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको एक अन्य पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को आपको अपने घर पर लेकर के जाना है। जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, आपके पति हैं या आपके बच्चे हैं, कोई भी अगर नशा करते हैं, यदि वह बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है और केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है। देखिए, ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको क्या करना होगा कि यदि आपके घर में शमी का वृक्ष है तो वहाँ से आपको एक शमी का पत्ता तोड़ लेना होगा
और जिस वृक्ष से आपने शमी का पत्ता तोड़ा है उसी वृक्ष के नीचे या फिर उसी पौधे के नीचे आपको केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको पूरा शिवलिंग नहीं बनाना है, केवल आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपको एक शमी का पत्ता लेना है, साथ में आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसमें से केवल थोड़ा सा जल आपको जो हमने शिवलिंग का निर्माण किया है उस पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपको अपने हाथ में एक बेलपत्र रखना है, एक शमी का पत्ता रखना है और जिस भी व्यक्ति की गलत संगत हो, जो नशा करता है, अगर आपके पति हैं तो उनका आपको स्मरण करना है कि जो इनका नशा है वह छूट जाए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका आपको स्मरण करना है और उसके बाद जो आपके पास शमी का पत्ता है और एक बेलपत्र है उसे आपको जो अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है शमी के वृक्ष के नीचे, उसी के ऊपर आपको ये दोनों समर्पित कर देने हैं। और वापस से आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, शनिश्चर महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो आपने बेलपत्र समर्पित की है उसे आपको वहाँ से उठा लेना है और शमी का पत्ता आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही पड़े रहने देना है और उसी शमी के पत्ते के ऊपर आपके पास जो अंत में जल बचा हुआ है उसे पूरा आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पार्थिव शिवलिंग का वहीं पर विसर्जन हो जाएगा। देखिए, बेलपत्री जो है आपको बिल्कुल छोटी सी चढ़ानी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं चढ़ानी है। अब आपको मात्र यह एक बेलपत्र जो आपने उठाई है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि बेलपत्र की जो नीचे की छोटी पत्तियां हैं और सीधी वाली जो पत्ती हैं छोटी वाली, उसे आपको तोड़ना है और जो व्यक्ति ज़्यादा नशा करता है उसके खाने में आपको यह सीधे वाली जो पत्ती हैं उसे तोड़ करके मिला देना है। मात्र बेलपत्र की सीधी जो पत्ती है छोटी वाली, एक पत्ती आपको उस व्यक्ति के खाने में मिला देनी है। यानी कि आपको शनिवार के दिन एक पत्ती मिलाना है, फिर रविवार के दिन दूसरी छोटी पत्ती मिलाना है, फिर सोमवार के दिन बड़ी जो पत्ती है उसे मिला करके खिला देना है। एक एक पत्तियाँ 3 दिन तक आपको खिलानी है। जब भी आप ये पत्तियाँ उस खाने के अंदर मिलाएंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है उसके जीवन में, जो भी नशा करता है उसके जीवन की सारी बाधाएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। देखिए, अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपका जो शनि दोष है वह दूर होता है, साथ ही साथ आपका जो रोग है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 2 शमी के पत्ते लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में शनिवार के दिन। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है उसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, आपके पास जो 2 शमी पत्र हैं उनमें से पहला जो शमी पत्र है उसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है और दूसरा जो शमी पत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दोनों शमी पत्र की जो डंडियाँ हैं वह जलाधारी की ओर रहेगी और इस प्रकार से आपको ये दोनों शमी पत्र समर्पित कर देने हैं। जब आप ये उपाय करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं वह सभी समाप्त हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए 5वें और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है यह भी आपको शमी के वृक्ष के वहाँ पर ही करना है, लेकिन यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है। इन दोनों को लेकर के आपको, यदि आपके घर में ही शमी का वृक्ष है तो वहाँ पर पहुँच जाना है, नहीं है तो आसपास में जो शमी का वृक्ष है वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, और आपको यह जो जल है शमी के वृक्ष में समर्पित कर देना है। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो कर्ज हैं, संकट हैं, वह सभी दूर हो। देखिए, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको इस स्टील का पात्र लेना है, उसमें कच्चा दूध मिलाना है और काले तिल डाल देना है और फिर आपको इस जल को समर्पित कर देना है। लेकिन कच्चा दूध यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर इस उपाय को आप तांबे के पात्र के अंदर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 5 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उससे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।